Hello student, myself Dr. Anita Yadav, Department of History, Nehru College, फरीदाबाद। आज हम महमूद गजनबी का इतिहास पढ़ेंगे। महमूद गजनबी जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए, उसके एक एक आक्रमण की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। महमूद गजनबी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी यामिनी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिसने तत्कालीन भारत उपमहाद्वीप में आने वाले उत्तर पश्चिमी इलाके, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, साथ ही पूर्वी ईरान पर शासन किया। महमूद ने भारत पर आकर आक्रमण किए और उन्हें जमकर लूटपाट भी की, अपने साम्राज्य को धनी बनाया। उसने भारत में करीब 17 बार आक्रमण किए और कई मंदिर तोड़े, लेकिन भारत में इस्लामी शासन लाने की वजह से पाकिस्तान और उत्तरी भारत के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। पाकिस्तान में जहां वो एक इस्लामी शासक की इज्जत पाता है, वहीं भारत में एक लुटेरे और कातिल के रूप में भी गिना जाता है। पाकिस्तान ने उसके नाम पर अपने एक मिसाइल का नाम भी रखा है। भारत पर किया 17 बार आक्रमण। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और सबसे प्रमुख इसका आक्रमण 1025 का, महमूद गजनवी का जो 1025 का आक्रमण था सोमनाथ पर, वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो पहला आक्रमण उसका 1001 में हुआ है और यह आक्रमण उसने पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करने के लिए किया था। इसे सीमावर्ती इलाकों पर भी उसने अधिकार किया। दूसरा उसका आक्रमण 1001 से 1002 के बीच में माना जाता है। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसकी राजधानी ओहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने पुत्र आनंदपाल को शासन देकर आत्महत्या कर ली, अर्थात जलकर आग में वे जल गया। तीसरा इसका जो आक्रमण है वो 1004 में है, जिसमें उसने कच्छ के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया था। महमूद के भय के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने भी आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण 1005 में है, जिसमें मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने बठिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1007 ईस्वी में इसने पंजाब में ओहिंद पर आक्रमण किया, जहां पर जयपाल का पुत्र सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उसने नौशा शाह कहा जाने लगा। 1007 ईस्वी में ही सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशा शाह को बंदी बना लिया, अर्थात सुखपाल को बंदी बना लिया। 1008 ईस्वी में इसने छठा आक्रमण किया, जो मुख्य रूप से नगरकोट पर था और इस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध उसकी पहली जीत बताई जाती है। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में, इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की थी। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित करके उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। और नौवां आक्रमण जो 1013 ईस्वी में इसने किया था, वो था महमूद गजनवी का जो आक्रमण महत्वपूर्ण माना जाता है थानेश्वर पर। थानेश्वर पर आक्रमण करके इसने वहां के शासक को अपने अधीन बना लिया और साथ ही साथ
उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 10वां आक्रमण महमूद गजनवी का 1013 में ही हुआ और ये जो आक्रमण था ये था हिंदू शासक आनंदपाल पर। वहां पर वहां का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ले ली थी और तुर्कों ने नंद शाह में लूटपाट की। 11वां आक्रमण महमूद गजनवी का बहुत प्रमुख रहा है और ये त्रिलोचन पाल पर ही था जो कि कश्मीर का शासक था। इस युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ। 12वां आक्रमण 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया और वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया और उसने ग्वालियर के शासक के संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इस सब में राज्यपाल मारा गया। कन्नौज जो कि हर्षवर्धन के समय बहुत फेमस रहा है, यहाँ का इत्र बहुत फेमस था जो विदेशों में भी भेजा जाता था। तो कन्नौज पर अधिकार होने के बाद कन्नौज का वैभव समाप्त होता चला गया। 13वां आक्रमण जो महमूद गजनवी ने 1020 में किया और वो था बारी, बुंदेलखंड, किरात, इन सबको विजित करते हुए महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण सफल रहा। 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 14वां आक्रमण किया कालिंजर और ग्वालियर पर और कालिंजर के शासक घोड़ा ने विवश होकर संधि भी कर ली थी। 1021 का जो युद्ध था कालिंजर पर और ग्वालियर पर, यहाँ से उसने बहुत धन लूटा। लगभग यहाँ इसे 300 हाथी महमूद को भेंट में भी दिए और यहाँ से उसे बहुत सारी अपार धनराशि भी प्राप्त हुई। सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो इसका 16वां आक्रमण था जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर हमला। यह मंदिर हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र था। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ लाखों लोग एकत्रित होते थे। भारत के राजाओं ने मंदिर खर्च के लिए बड़ी संख्या में ग्राम अनुदान दे रखे थे। मंदिर का जो मंडप था वो 56 रत्न जड़ित स्तंभों पर टिका हुआ था। कहा जाता है कि मंदिर के मध्य में जो सोमनाथ शिव की मूर्ति हवा में टिकी हुई थी तथा इसका घंटा बजाने के लिए जो जंजीर सोमन सोने से बनी हुई थी, इस धन को प्राप्त करने के लिए महमूद ने अपने अधीन समस्त सेना लेकर 17 अक्टूबर 1024 को गजनी में कूच किया। इस विशाल सेना को रेगिस्तान के रास्ते से पार कराना था, अतः महमूद ने भोजन पानी का बड़े स्तर पर इंतजाम किया। 30,000 ऊंटों पर भोजन, पानी और अन्य सामग्री लादी। जनवरी 1025 में महमूद गजनवी जब आक्रमण किया तो भीमदेव की राजधानी अनिलवाड़ा पहुंचा। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि भीमदेव राजधानी छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सोम अर्थात शिवजी इस मंदिर की रक्षा स्वयं करेगा और सोमनाथ मंदिर और मंदिर में जो लोग थे उनकी भी मान्यता यही थी। उसने मंदिर को खूब लूटा, कत्लेआम भी किया, 50,000 के आसपास लोग भी मारे गए, सोमनाथ की मूर्ति भी तोड़ी गई, गजनी, मक्का और मदीना तक वो भिजवाई गई और उन्हें मस्जिदों में जो सीढ़ियां थी वहां पर इनको लगवाया गया। तो ये मंदिर से जो धन प्राप्त हुआ उसकी कीमत लगभग 20 लाख दिनार थी।
ये जो 16वां आक्रमण है, जहां पर इसने कत्लेआम किया, 50,000 के आसपास ब्राह्मण और हिंदू भी मारे गए, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। और लास्ट जो उसका 17वां आक्रमण था वो था 1026 में, और इसे लास्ट में माना जाटों और खोखरों पर किया गया आक्रमण माना जाता है। इस आक्रमण के द्वारा ये इसका अंतिम आक्रमण किया जाता माना जाता है, क्योंकि सिंध के खोखर जाति के जाटों पर यह आक्रमण था, और जिन्होंने उसे सोमनाथ से जब वापस जा रहा था ना, तो उसे तंग किया था, तब इसने 1026 में युद्ध किया। इसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।